अस्सलाम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि सैलरीड पर्सन की रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करते हैं। सैलरी पर्सन अगर कोई बंदा है तो वो किस तरह से अपने आप को फ़ाइल बना सकता है, किस तरह से अपनी रिटर्न फ़ाइल कर सकता है। तो उसके लिए उसने क्या करना है जी, अपने IRS के पोर्टल के ऊपर आ जाना है। किस तरह से आते हैं जी IRS के पोर्टल, गूगल पे आपने लिखना है irs.fbr.gov.pk। तो आप इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से आप इसको क्रॉस करेंगे और उसके बाद आपने अगर रजिस्ट्रेशन आपकी हुई है तो आप यहाँ से लॉगिन कर देंगे। अगर नहीं हुई तो आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके अंदर ये इस तरह का डैशबोर्ड आता है। इसके अंदर आप अपना ID कार्ड का नंबर डालते हैं, प्रेफिक्स में जो भी आपका मिस्टर मिसेज जो भी आप हैं वो सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, मिडिल नेम ऑप्शनल, लास्ट नेम लिखते हैं। अगर किसी के दो नाम है, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद यहाँ लिखेगा, अकबर यहाँ लिखेगा। अगर किसी का खाली नेम है अहमद तो अहमद यहाँ लिखेगा, यहाँ डॉट डालेगा। मिडिल नेम ऑप्शनल, यहाँ जिसको डालने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपना सेलेक्ट करेगा मतलब कौन सा आपकी कंपनी, कौन सा आपके पास जो है ना वो मोबाइल सिम है। आगे मन के जो सिम रजिस्टर्ड नहीं है आपकी ID कार्ड पे वो भी यहाँ लग जाती है। तो यहाँ नंबर हमेशा 0092 वाले फॉर्मेट के साथ लगाते हैं, जैसे कि इस तरह से। और फिर नंबर को आपने यहाँ कंफर्म भी करना है, फिर ईमेल डालनी है यहाँ। और उसके बाद फिर आपने अपना एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिस एड्रेस के ऊपर भी आप रहते हैं, चाहे वो किराए का घर है, चाहे वो आप उसके ऊपर आर्जी रह रहे हैं, या वो एड्रेस आपका मतलब आप उसके ऑनर नहीं भी हैं, किराए वाला घर का एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। और अगर इनके घर ऐसा है जिसमें आप ऑनर नहीं है, आपके वाले साहब के नाम पे है, तो उसको भी आप ऑनर ही रखेंगे, लेकिन परसेंटेज आप 1 कर देंगे। और ये सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटर से ही होता है, ये मोबाइल से नहीं होता। मोबाइल से वो एक ऐप है, ऐप का नाम है टैक्स आसान ऐप, वहाँ से होता है। ये जो IRS का मेन डैशबोर्ड है, वेबसाइट जो है, ये जो है ना वो कंप्यूटर फ्रेंडली है, ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। ख़ास तौर पे ये जो सिटी है ये सिलेक्ट नहीं होता मोबाइल से, तो अक्सर लोग परेशान इस हवाले से होते हैं। तो ये आप को इस हवाले से लैपटॉप या कंप्यूटर से करना पड़ेगा। तो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप टैक्स आसान ऐप से भी ये काम कर सकते हैं। तो एड्रेस के अंदर अक्सर लोग परेशान होते हैं जी यूनिट नंबर में क्या लिखना है और स्ट्रीट कम्प्लेक्स में। तो इसमें जो भी आपकी ID कार्ड जितना भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ 3 हिस्सों में ब्रेक करके लिख देंगे। पहला ऐसा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। लाजमी नहीं है कि आपका प्रॉपर यूनिट नंबर हो, हाउस नंबर हो, स्ट्रीट नंबर हो। गाँव देहातों में जो लोग एड्रेस होते हैं उसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर नहीं होते। तो जो भी एड्रेस है ID कार्ड का, पहला ऐसा कुछ यहाँ लिख दें, कुछ यहाँ लिख दें, कुछ यहाँ लिख दें, बाकी सिटी सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट करेंगे। तो आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो नंबर और वो कोड आपने वापस पुट करना है। तो आपकी मतलब दोबारा सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर सेम मैसेज आएगा, जिसके अंदर आपका ID, आपका पासवर्ड, आपका पिन होगा। उस ID पासवर्ड से आपने लॉगिन करना होता है। तो उसके लिए आपने ये जो मेन डैशबोर्ड है इसी के अंदर आपने अपना ID कार्ड का नंबर यहाँ डालना है और नीचे आपने यहाँ अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आपको पासवर्ड आया है, और यहाँ से आपने लॉगिन कर जाना। अब लॉगिन करने के बाद आप चाहते हैं जी, आपको ये है कि आप जॉब कर रहे हैं और आपको टैक्स की डिटेल्स नहीं मालूम कि आपका टैक्स कितना कटा है। अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है आज की डेट में तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 50,000 से ऊपर है, 50,000 तक भी कोई टैक्स नहीं है। 50,000 से ऊपर है तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। फिर जिस अदारे से भी आप जॉब, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, उस अदारे के ऊपर ये कानून लागू होता है कि वो आपके सैलरी के ऊपर टैक्स काट के FBR को जमा करवाए। तो अगर तो आप किसी प्रॉपर अदारे के साथ काम कर रहे हैं जो कि टैक्सेस को और लॉज का तमाम का ख्याल रखता है, तो वो हमेशा आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स काट के FBR को जमा करवाएगा। और वो जब जमा करवा रहा होगा तो वो तमाम डिटेल्स यहाँ FBR मालूमात के अंदर आपकी आ जाएंगे। FBR मालूमात के ऊपर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आया कि जो टैक्स आपका काट के FBR को जमा करवाया जा रहा है उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ आ रही हैं। यहाँ एक ऑप्शन आती है पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग्स के नाम से, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी तमाम डिटेल्स शो हो रही होती हैं कि जी इतना आपका टैक्स जो है ना वो हर महीने की सैलरी के ऊपर जितना आप टैक्स आपका काट के जमा हो रहा होता है उसकी तमाम की डिटेल्स यहाँ शो होती हैं। और यहाँ से आप उसकी डिटेल्स को इकट्ठी करके उसको मतलब टोटल करके अपनी जो सैलरी है और उसका जो टैक्स कटा हुआ है उसको अपनी रिटर्न के अंदर लिख सकते हैं। अक्सर ऐसे होता है लोगों का टैक्स ज़्यादा कटा होता है या उसके ज़्यादा महीनों की डिटेल्स जो है ना वो होती है, लेकिन यहाँ कम महीनों की डिटेल शो हो रही होती है। तो FBR हमेशा कहता है जो आपका जो एक्चुअल डाटा है उसके मुताबिक अपनी रिटर्न फाइल करें। तो यहाँ आपकी सैलरी की टैक्स डिटेल भी आती है, आपकी गाड़ी के ऊपर टैक्स कटा हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लेन देन के ऊपर कटा हुआ है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कटा हुआ है, प्रॉफिट ऑन डेट कटा हुआ है, आपको मतलब वो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर टैक्स कटा हुआ है। जो भी तमाम तरह के टैक्सेस की डिटेल्स यहाँ बाकायदा शो हो रही होती हैं। अगर किसी के टैक्सेस उसके कटे हुए हैं ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्सेस, खास तौर पर यहाँ अक्सर लोग सेल टैक्स के साथ कंफ्यूज करते हैं। जी हम डेली बेसिस पे परचेज करते हैं, हम गवर्नमेंट पर टैक्स देते हैं, तो सेल टैक्स एडजस्ट नहीं होता। और ना ही इनकम टैक्स, हर तरह का खास तरह के टैक्सेस होते हैं जो एडजस्ट होते हैं, जिसमें आपकी व्हीकल के ऊपर अक्सर विद होल्डिंग टैक्स करता है वो एडजस्ट होता है, प्रॉपर्टी के लेन देन के ऊपर टैक्स करता है, प्रॉफिट ऑन डेट होता है, उसके बाद आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स होता है, ये विद होल्डिंग टैक्स होता है। ये टैक्सेस जो कुछ होते हैं जिनके मैंने 3-4 के नाम लिए, ये एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिटर्न के अंदर, उसकी डिटेल यहाँ से मिलती है। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।
अब आपने रिटर्न फाइल करनी है अपनी, तो उसके लिए 2-3 ऑप्शन है रिटर्न फाइल करने के लिए, जहाँ से आप रिटर्न अपनी खोल सकते हैं। डिक्लेरेशन में आके ये रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल के ऑप्शन के अंदर आकर नॉर्मल रिटर्न यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस बंदे की 2022 की रिटर्न फाइल करना चाह रहा हूँ, 2022 के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। और इसका एक शॉर्टकट और तरीका भी है, यहाँ से भी मैं खोल सकता हूँ नॉर्मल रिटर्न 2022, और यहाँ मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। अब ये रिटर्न वाला फॉर्म मेरे सामने खुल गया है। तो अब जो भी आपको मतलब सैलरी मिल रही है, सैलरी यहाँ जो डालनी होती है आपने वो पूरे साल की डालनी होती है, 1 महीने की नहीं डाली। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, लोग 1 महीने की सैलरी डाल लेते हैं। तो जितने पूरे साल की सैलरी लेट से आपकी है जी 40,000, तो 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी, तो उसको 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाती है ऑलमोस्ट 4,80,000 रुपये। और डालने के बाद आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एक ही दफ़ा। जो पुराना इंटरफेस था उसके अंदर 2 दफ़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, और इस इंटरफेस नए इंटरफेस के अंदर एक ही दफ़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप 4,80,000 आपकी सैलरी है, इतनी सैलरी के ऊपर 50,000 तक सैलरी के ऊपर मैं बता चुका हूँ कोई टैक्स नहीं है। तो इसको आप अगर कोई टैक्स नहीं है तो फिर जो है ना आप ऐसे ऊपर जाके एंट्री कर देंगे इसकी नीचे जाके वेल्थ स्टेटमेंट में। और अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल है तो फिर आपको बाकायदा वो टैक्स की डिटेल्स है वो अपने अदारे से या FBR मालूमात वाली जो ऑप्शन मैं अभी बता चुका हूँ वहाँ से डिटेल्स निकालेंगे। अगर वहाँ प्रॉपर डिटेल्स नहीं है और या डिटेल्स कुछ भी नहीं है तो फिर आप जिस अदारे में भी जॉब कर रहे हैं उस अदारे से आप अपनी मुकम्मल टैक्स की डिटेल ले सकते हैं। वो आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट निकाल देते हैं जिसके ऊपर आपके तमाम जो पूरे साल में उन्होंने आपका टैक्स काटा है वो, प्लस आपने उन्होंने जो आपको सैलरी दी है उस साल में, जैसे कि 2022 वाले साल में जो उन्होंने आपको सैलरी दी है उसके ऊपर उस सैलरी का फिगर और पूरे साल का जो टैक्स काटा है वो आपको डिटेल दे देते हैं। तो वहाँ से देख के आप जो है ना उसको आप उसको यहाँ पुट करेंगे, एंट्री करेंगे। जैसे कि इस बंदे की लेट से कि सैलरी अजीब 10,12,500 मिसाल देता हूँ मैं। तो ये डालने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आपने किसी और जगह नहीं जाना। अक्सर लोग एंट्री इस जगह कर रहे होते हैं, इस जगह यहाँ एंट्री नहीं करनी होती, यहाँ करनी होती है पे वेजेस के सामने, और पूरे साल की यहाँ सैलरी लिखनी होती है, 1 महीने की नहीं लिखनी होती। डालने के बाद आपने कहा आना नहीं टैक्स चार्जेबल वाली ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन है जी कंप्यूटेशन की। कंप्यूटेशन में आप आके देख लीजिए आपका कितना टैक्स बनता है। अभी देखें जी सिस्टम कह रहा है जी आपका सैलरी जितनी आपने डाली है 10,12,500 उसके ऊपर 20,625 रुपये आपका टैक्स बनता है, आप उसको पे करें। अब अगर तो आपका टैक्स अदारे ने काटा हुआ है तो फिर वो अगर इनके मैं मिसाल लेता हूँ इतना ही टैक्स अदारे ने काटा हुआ जितना आपका बन रहा था, तो आप उसको यहाँ एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे और एडजस्टेबल टैक्स के अंदर ऑप्शन है यहाँ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 149, यहाँ ये टैक्स कलेक्टेड की ऑप्शन है ये वाली, इसके अंदर आप वो एंट्री कर देंगे। अब जो आपकी सैलरी है सैलरी की एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, चाहे तो कर दें चाहे तो ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता टैक्स की एंट्री आपने यहाँ लाजमी करनी है और करने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। अब आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आप वापस यहाँ कंप्यूटेशन वाली ऑप्शन के अंदर आएंगे, इस ऑप्शन के अंदर, और यहाँ आप आके नीचे देखेंगे तो यहाँ जो आप सिस्टम आपको कह रहा है कि इतना टैक्स आपका बनता है प्रीपेयर PSID, अब वो सिस्टम आपको टैक्स जो है ना वो ये लिमिटेड टैक्स ये देखें, यहाँ सिस्टम आपका 20,625 लेके आया था। तो अब जो है ना वो क्योंकि मैंने ये क्लेम किया जी जितना मेरा टैक्स बन रहा है उतना ही मेरे इदारे ने मेरा कार्ड दिया है, मुझे उससे सर्टिफिकेट भी दिया है, तो मैंने उसको मुतल्लिका जगह एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ सिस्टम ने जो एडमिटेड टैक्स की ऑप्शन आ रही थी वो वहाँ से रिमूव हो गई है और जितना मेरा टैक्स बनता था उतना मैंने एडजस्ट कर दिया, जितना मेरा ऑलरेडी कट चुका है। अब अक्सर कुछ ऐसे होता है कि आपका टैक्स कटा कम होता है या ज़्यादा कटा होता है। अब अगर हम ऐसा सिनेरियो लेते हैं कि आपका टैक्स जो बनता है उससे कम कटा हुआ है, बंदे का टैक्स 19,250 रुपये कटा हुआ है, तो अगर 19,250 आपका टैक्स कटा तो आपने यहाँ वही एंट्री करनी है जो एग्जैक्ट आपका टैक्स कटा है। क्यों? क्योंकि इसका रिकॉर्ड बाकायदा उस अदारे का पास भी मौजूद है और वो अदारा FDR के साथ शेयर भी करता है। तो क्या होगा जी, आप वापस यहाँ कंप्यूटेशन के अंदर ऑप्शन के अंदर आके चेक करेंगे तो आपका जो टैक्स बनता था वो बनता था जी ये 20,625, जबकि आपका जो कटा हुआ है वो 19,250 कटा हुआ है, बाकी 1,375 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये देखें सिस्टम कह रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स, इतना आप एडमिट कर रहे हैं कि आपका टैक्स इतना बनता है। तो यहाँ से आप इसकी PSID प्रीपेयर करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिस्टम कह रहा है कि रिटर्न को सेव करें, मैं क्रिएट करने नहीं जा रहा, अलबत्ता क्रिएट यहाँ जस्ट इस 1 क्लिक के ऊपर आप प्रीपेयर PSID के ऊपर क्लिक करते हैं, देन ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका PSID जनरेट हो जाता है, आप उसकी पेमेंट करते हैं और उसके बाद आपको फिर कहाँ से आपने ये पेमेंट वाले सेक्शन में आना होता है, यहाँ आपकी वो पेमेंट शो हो जाती है, यहाँ से आप उसको क्लेम करते हैं और क्लेम करने के बाद आप अपनी रिटर्न को जमा करवा सकते हैं। जब तक आप अगर कोई यहाँ एडमिटेड टैक्स कोई बनता है और आप जब तक उसको पे नहीं करेंगे और पे करके यहाँ से उसको क्लेम नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न तब तक जमा नहीं होती है, अगर आपकी कोई पेमेंट है एडमिटेड टैक्स के अंदर शो हो रही है। और अब अगर ऐसा हम एक एजम्पशन लेते हैं कि जी आपका टैक्स जो है ना वो 19,250 नहीं, आपका टैक्स 22,120 रुपये कटा हुआ है मिसाल के तौर पर,
तो इसको मैं कैलकुलेट करके वापस मैं यहाँ आऊँगा कंप्यूटेशन के अंदर, तो मेरा टैक्स बनता था 20,625 रुपये, जबकि सिस्टम ने जो है ना मतलब जो अदारे ने मेरा काटा टैक्स ज़्यादा था 22,120। तो यहाँ मेरा एडमिटेड नहीं आ रहा, मेरा रिफंडेबल आ रहा है कि जी मैंने गवर्नमेंट को ज़्यादा पे किया हुआ है, तो मेरा 1495 अब गवर्नमेंट की तरफ आ रहा है। तो अब आप इस तरह से इजीली अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है, अब इतनी सी अमाउंट का क्या रिफंड आपने क्लेम करना है और क्या गवर्नमेंट ने आपको देना है। तो लिहाजा इस तरह की एडजस्टमेंट, अगर आपका टैक्स ज़्यादा है मतलब 10, 20, 30,000, 50,000 है, तो आप उसको रिफंड की अलग से एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। रिफंड किस तरह से क्लेम किया जाता है उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो बहरहाल अब हम ये असम्पशन लेते हैं जी इस बंदे का टैक्स यही 22,120 कटा था और इसकी जो सैलरी है वो सैलरी थी 10,12,500 थी। तो अब मैंने क्या किया मैंने आपको 2-3 सिनेरियो बता दिए कि अगर उस बंदे की सैलरी 4,80,000 है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से ऊपर सैलरी लेट से 10,12,500 है तो उसके ऊपर 20,625 रुपये टैक्स बनता है। अगर उसका उतना ही टैक्स कटा हुआ था जितना कि बनता है तो वो एडजस्ट पूरा हो जाएगा। अगर उसका कम कटा हुआ है तो फिर रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आपको टैक्स का पे करना पड़ेगा। अगर उसका ज़्यादा कटा हुआ है तो आपका रिफंडेबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री जब आपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर की सैलरी की, ये 10,12,500, तो इसके ऊपर टैक्स की एक अमाउंट बनी और जो अमाउंट बनी उससे ज़्यादा हमने पे किया हुआ था उसको हमने जाके टैक्स चार्जेबल के अंदर दोबारा से ज़रा इसको मैं करता हूँ रिव्यू कि आपने लेट से कि पहली एंट्री की 10,12,500 आपकी सैलरी है। आपकी जो सैलरी होगी ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाटा यहाँ डाल रहा हूँ, आपकी जो अपनी सैलरी का फिगर होगा आपने यहाँ वो डालना है। तो लेट से कि 10,12,500 सैलरी है, उसके बाद आपने टैक्स चार्जेबल में आना है और एडजस्टेबल टैक्स में आना है। जितना टैक्स आपका उस सैलरी के ऊपर अदारे ने काटा वो टैक्स की अमाउंट आपने यहाँ डाल देनी है। डालने के बाद आपने कैलकुलेट करना है। आपने उसके बाद कंप्यूटेशन वाले फिगर में आना है, देखना जी आपका टैक्स कुछ बन तो नहीं रहा मजीद, तो बनता आपका 20,625 था जबकि अदारे ने आपका 22,120 काट दिया, तो 1,495 रुपये आपका गवर्नमेंट की तरफ एडवांस ज़्यादा चला गया। तो इससे कोई मसला नहीं है, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, वहाँ एंट्री करने के बाद देन आपने आना है ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद ये ऑप्शन है तीसरी, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट। यहाँ ये ऑप्शन है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इस जगह आप अपनी एंट्री करेंगे सैलरी की, जो भी सैलरी आपको मिली है गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी प्राइवेट अदारा या गवर्नमेंट अदारा जिसकी तरफ से आपको जो सैलरी मिली है वो फिगर आप यहाँ डाल के कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। कैलकुलेट का बटन दबाने के बाद आपने आ जाना है पर्सनल एसेट्स के अंदर। पर्सनल एसेट में यहाँ ऑप्शन है आपकी, अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यहाँ से ऐड होती है, कोई कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो यहाँ से ऐड होती है। बिजनेस कैपिटल कॉन्सेप्ट पैदा नहीं होता कि जी आप अगर सैलरी पर्सन है तो फिर बिजनेस कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कोई इक्विपमेंट डालने हैं, कोई एनिमल आपके हैं वो डालने हैं। बैंक अकाउंट अलबत्ता आपका है, बैंक अकाउंट यहाँ से डाला जाता है जी। बैंक अकाउंट का नंबर है यहाँ, ये आपका अकाउंट नंबर है। बैंक लेट से आपका ये बताना होता है यहाँ जी आपका अकाउंट है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, करंट है, सेविंग है और किस अदारे के साथ है। मैं कहता हूँ जी इसका अकाउंट करंट है और ये अकाउंट है करंट है और ये अकाउंट है HBL के साथ। लेट से मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ मैंने अकाउंट को डाल दिया, नंबर भी डाल दिया और बाकी डिटेल देने के बाद मैं यहाँ कहता हूँ कि उसके अकाउंट में लेट से 56,250 रुपये पड़े हुए थे 30 जून 2022 की डेट के ऊपर। ये मैं मिसाल के तौर पर डाटा पुट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, मिसाल के तौर पर उसके अकाउंट में थी। तो जो यहाँ वो बैलेंस डालना होता है जो आपके अकाउंट में उस साल की 30 जून की डेट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैं अगर 2022 वाले साल की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो 2022 की रिटर्न के लिए जो 30 जून 2022 का क्लोजिंग बैलेंस होगा मेरे अकाउंट का, मैं यहाँ वो पुट करूँगा। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो फिर आप फिर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ फिर अपने अकाउंट की डिटेल देंगे। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी डिटेल जहाँ से एंटर होती है यहाँ प्रॉपर्टी का एड्रेस डालते हैं, यहाँ आप उसका बताते हैं जी कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, एरिया कितना है और किस सिटी में है। तो तमाम डिटेल डालने पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। मैं लेट से कहता हूँ लाहौर, मैं इसके लिए कहता हूँ रेजिडेंशियल। मैं मिसाल के तौर पर इसको शॉर्टकट करने के लिए फिलहाल इसको डिटेल कंप्लीट करता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ जी प्रॉपर्टी इस बंदे की है 5 लाख की मिसाल के तौर पर। तो अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो प्रॉपर्टी इस तरह से यहाँ ऐड होती है। तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है तो फिर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है तो वो यहाँ से ऐड होगी, बिजनेस कैपिटल है तो यहाँ से ऐड होता है, जो कि सैलरी पर्सन के अंदर बिजनेस कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट पैदा नहीं होता। तो बहरहाल प्रॉपर्टी इस बंदे की कोई नहीं है, बैंक अकाउंट भी अलबत्ता नहीं, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि इसका ये सारा कुछ है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, अगर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहाँ से ही ऐड होती है जहाँ बैंक अकाउंट ऐड होता है। प्राइस बॉन्ड भी यहाँ ऐड होते हैं, आपके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो भी यहाँ ऐड होते हैं, बॉन्ड भी यहाँ ऐड होते हैं, डिबेंचर, तमाम चीज़ें यहाँ से ही ऐड होती हैं। उसके बाद आपने कोई डेट दिया हुआ है, कोई लोन किसी को दिया हुआ है तो वो यहाँ से ऐड होता है। आपकी कोई मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल यहाँ से ऐड होती है। ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद लेट से आपकी मोटर का नंबर है जी
LEG1234। आपकी मोटर व्हीकल प्राइवेट है, मॉडल कौन सा है, कंपनी कौन सी है और इंजन की कैपेसिटी क्या है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ जी होंडा की है 70 सीसी। बस बाकी डिटेल आप सारी खुद डाल लीजिएगा आपकी जो भी बाइक गाड़ी हो। तो ये मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि फास्ट ताकि ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो। तो लेट्स से एक बाइक इसने ली थी 1,12,500 की, ठीक है जी। तो ये डालने के बाद आप इसको भी कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद आपके पास कोई प्रीशियस पोजेशन है, कोई गोल्ड वगैरह है, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपके कोई हाउस होल्ड फैक्टर है, घर का कोई फर्नीचर, घर का एसी, घर के बर्तन, वो तमाम चीज़ें यहाँ ऐड होती हैं। उसको चाहे तो आप डालें, चाहे तो आप ना डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। पर्सनल आइटम है आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी घड़ी, आपका लैपटॉप, ये पर्सनल आइटम में आता है, उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। आप जब कहते हैं मेरे पास 25,000 का सामान है पर्सनल आइटम्स के अंदर, और मेरे पास घर की मैंने कोई 2-2.5 लाख का सामान खरीद के रखा हुआ है, और उसके बाद मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है कोई 3,56,500 मिसाल के तौर पर। आपके पास कोई और एसेट है इसके अलावा, एनी अदर एसेट, कोई भी एसेट आपका, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल में ऐड कर रहा हूँ, ये कैश लोन बेसिस का मतलब है आपके पास जो कैश इन हैंड है, घर में पड़ा हुआ या जेब में पड़ा हुआ, तो ये करने के बाद कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब इसके अलावा आपकी कोई पाकिस्तान से बाहर आपकी कोई एसेट है तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपने कोई लोन लिया हुआ है किसी इदारे से, तो लोन हमेशा यहाँ ऐड होता है। ये प्लस का साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने बताना होता है जी जहाँ से आपने लिया है उस अदारे का रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका आईडी कार्ड, अगर किसी बंदे से लिया तो उसका आईडी कार्ड नंबर और उस अदारे का नाम, और जो भी जिस टाइप का भी आपका लोन है वो आपने डिटेल डालने के बाद यहाँ अमाउंट डालनी थी, इतना मैंने लोन ली। अच्छा जी, वो डालने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है जी कि ये तमाम डिटेल्स डाल दी, ये आपके एसेट बन गए जी। यहाँ टोटल लग गया जी 13,250 रुपये के। तो मैं मिसाल के तौर पर, फिर मैं कह रहा हूँ ये मिसाल के तौर पर डाल रहा हूँ, आपने हमें अपना यहाँ अपना नेट डालना है। अच्छा जी, करने के बाद आपने वापस आ जाना है रिकन्सिलेशन नेट एसेट में। अब आपकी इनकम टोटल कितनी थी, 10,12,500, जबकि आपके निसासी अपने बना लिए 13,250 रुपये के। अब इसके अंदर देखें, आपने कमाया तो 10 लाख, लेकिन असासे आपने 13 लाख के बना लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने आपने असासे बनाए वो सारे के सारे असासे जो है ना इसी साल में बनाए हो, पॉसिबल है। कुछ असासे आपके, कुछ एसेट्स जो है ना वो पिछले सालों से चले आ रहे हैं। कुछ सेविंग आपकी, आपने जो प्रॉपर्टी ली है, आपके पास जो कैश इन हैंड है, आपके पास जो हाउस होल्ड इफेक्ट है, आपके पास जो बाइक है, वो पिछले सालों से आपकी सेविंग चली आ रही हो। तो हम ये ज़्यूम करते हैं कि इस बंदे की 7 लाख की है कुछ, जैसे कि अगर आपके पास पिछले सालों से कुछ चला नहीं आ रहा तो फिर आप यहाँ 0 लिखेंगे, 0 लिख के यहाँ से आप कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर ये ऐसा है कि किसी बंदे की कुछ सेविंग पिछले सालों से भी चली आ रही है, तो फिर वो बंदा यहाँ अपना वो सेविंग डालेगा। जैसे कि लेट्स से इस बंदे की 7,50,250 रुपये इसके पिछले साल चले आ रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर फिगर ले रहा हूँ ये, ठीक है। तो अगर सेविंग पिछले सालों से चली आ रही है तो सेविंग आप यहाँ डालेंगे नेट एसेट प्रीवियस ईयर के अंदर। अब आप देखें 4,62,500 अमाउंट अनरिकनसाइल्ड में आ रही है। अब इसको ज़रा समझिएगा, ये कैलकुलेशन है बेसिकली, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैलकुलेशन है कि इसमें हुआ क्या है जी कि एक बंदा है जिसने इस साल में 10 लाख कमाया और 7,50,000 उसके पास पिछले साल से था सेव पड़ा हुआ। तो 10 लाख इस साल का, 7 लाख पिछले साल का, टोटली तकरीबन 17.5 लाख उसके पास हो गया। अब 17.5 लाख में से उसने 13 लाख के अपने सासे बना लिए, इसमें से उसकी प्रॉपर्टी भी है, उसके बैंक अकाउंट के अंदर भी पैसे पड़े हुए हैं, उसकी एक बाइक भी है, उसने कुछ कैश इन हैंड भी रखा हुआ है, कुछ उसके पास पर्सनल आइटम भी है, हाउस होल्ड इफेक्ट भी है। तो 13 लाख के उसने सासे बना लिए। अब टोटल कितना उसके पास था जी, 10 लाख कमाया, 7.5 लाख पिछले साल का, 17.5 लाख, उसमें से 13 लाख समथिंग जो है ना वो उसने सासे बना लिए, और बाकी की जो 4,62,000 समथिंग का फिगर बचता है वो उसका अभी भी सिस्टम कह रहा है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है। आप ये बताएं कि ये अमाउंट आपकी अभी भी स्टिल पड़ी हुई है, जिसको आपने बताया नहीं कि आपने इस अमाउंट का क्या किया। तो हम ये कहते हैं कि ये बंदे ने इस अमाउंट को खर्च कर लिया। तो खर्च करने के लिए यहाँ ऑप्शन है पर्सनल एक्सपेंसेस की। अब पर्सनल एक्सपेंसेस में ऑप्शन रेंट है, अगर वो रेंट के घर पे रहता है तो रेंट डाल सकता है पूरे साल का। यहाँ व्हीकल उसकी है तो व्हीकल के अखराजात यहाँ डाल सकता है, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशनल, फंक्शंस, डोनेशंस, अदर पर्सनल, ये सबसे बड़ा खर्चा है अदर पर्सनल एक्सपेंसेस का, जिसमें आपके जो भी डेली बेसिस के खाने पीने की और आपके पर्सनल अखराजात तमाम के तमाम इस हेड के अंदर आते हैं। तो आप चाहें तो तमाम हेड्स के अंदर, चाहे क्या तमाम हेड में ब्रेक करके ही डालना चाहिए, लेकिन मैं टाइम शॉर्ट करने के लिए इसको एक हेड में ही डाल देता हूँ ताकि जो है टाइम बचे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है, तो उसके लिए क्या है कि ये टोटल फिगर 4,62,500 मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं अदर पर्सनल एक्सपेंसेस वाली ऑप्शन के अंदर डाल के यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। तो उसके बाद मैं वापस रिकन्सिलेशन वाली ऑप्शन के अंदर आऊँगा तो मेरी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 हो चुकी होगी। ये देखें, अब मैं दोबारा फिर रिव्यू कर देता हूँ कि जी आपका टोटल जो इनकम इस साल की थी वो 10,12,500 थी, जबकि 7.5 लाख आपके पास पिछले सालों से सेव था। तो 7.5 लाख वो प्लस 10,12,500 आपके पास ऑलमोस्ट जो है ना वो 17.5 लाख 17,62,000
500 750 रुपये अमाउंट जो आपके पास टोटल आ गई कि इतने पैसे आपके पास हैं। अब उतने पैसों में से 13 लाख के आपने अपने हिसाब से बना लिए और बाकी 4,62,000 आपने खर्च कर दिया, तो आपका 17,62,000 का आपने हिसाब दे दिया। आपकी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जब तक जीरो नहीं होगी आपकी रिटर्न जमा नहीं होगी। तो ये हमेशा समझने कैलकुलेशन। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का मतलब क्या है? रिकनसाइल का मतलब है बराबर करना, चीज़ों को आपस में मैच करना। अनरिकनसाइल का मतलब है इतनी अमाउंट जो कि मैच नहीं है, जो कि बराबर नहीं है, जिसका अभी तक आपने हिसाब नहीं दिया। अगर अमाउंट माइनस में शो हो रही है तो इसका मतलब है आपकी इनफ्लो ज़्यादा है, आपके पैसे आए ज़्यादा है, आपने अभी अपने खर्चे या अपने एसेट कम बताए हैं। और अगर अमाउंट पॉजिटिव में अनरिकनसाइल्ड आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके इनफ्लो कम है, आपने अपने खर्चे या अपने हिसाब से ज़्यादा डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये जब तक अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो नहीं होती है आपकी जो है ना वो रिटर्न जमा नहीं होती। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपकी टैक्स की अमाउंट बनती है तो वो आपने पे किस तरह से करनी है, वो उसके लिए प्रीपेयर BSID का ऑप्शन वहाँ सामने ही आ जाता है। दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बनता है सैलरी के ऊपर तो वो यहाँ एडमिटेड टैक्स के सामने यहाँ ऑप्शन आ जाती है प्रीपेयर BSID। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम BSID जनरेट कर देता है, उसको आप पे करते हैं इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक की ऐप से। उसके आधे घंटे बाद आप यहाँ पेमेंट वाली ऑप्शन में आते हैं, यहाँ वो अमाउंट शो हो रही होती है, आप उसको क्लेम करते हैं और देन आप अपनी रिटर्न को सेव करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर कोई पेमेंट आपकी नहीं बनती तो फिर आपको मतलब पेमेंट करने की ना ज़रूरत है ना PSID जनरेट करने की कोई ज़रूरत है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव करना है रिटर्न को, और सेव करने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के लिए आपको यहाँ 4 अंकों का पिन कोड जो आपने जब रजिस्ट्रेशन आपने की थी तो उसके अंदर आपको इसके साथ साथ अपना पासवर्ड के साथ साथ एक 4 अंकों का पिन कोड भी आया था। अगर आपको वो नहीं याद पिन कोड तो आप उसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। चेंज पिन के ऊपर क्लिक करके आप अपना पिन कोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 1234 1234 जो भी आप बनाना चाहते हैं वो पिन कोड यहाँ डाल के आप सबमिट कर देंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो जी सबमिट करने के बाद अगर आप कंप्लीट फायदा होना चाहते हैं तो उसके लिए e.fbr की वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना 1,000 रुपये का चालान क्रिएट करेंगे अगर आप रिटर्न लेट जमा करवा रहे हैं। और उसको आप मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर हो रहे हैं तो आप वहाँ से चालान क्रिएट करके 1,000 रुपये का जमा करवाएंगे तो आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। अगर आप पहले से फाइलर हैं तो फिर तो आपने जैसे रिटर्न जमा करवानी है, आपको चालान जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। 1,000 रुपये का चालान की बात कर रहा हूँ। तो इस हवाले से मज़ीद अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप मेरा नंबर वीडियो की स्क्रीन में बार बार आ रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं और मैं इस हवाले से बाकायदा टैक्स कंसल्टेंट हूँ। आपको इस काम की सर्विसेज चाहिए हो तो मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में लाजमी कहा करें। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।